लेकिन इन शॉर्ट पता है ये एक ऐसी चीज़ है कि आप यहाँ पे आपकी अपनी वीकनेस है कि आप किसी के भी कहने के ऊपर अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सो आई थिंक ये आपकी अपनी वीकनेस है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि चाहे आप अपने दोस्तों की भी अगर बात करें तो दोस्त के साथ अगर आप लेट्स से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या वो आपके घर आके कुछ दिन रह रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपनी दोस्त की पसंद नहीं आ रही क्योंकि वो आपकी आदतें नहीं मैच कर रही, वो एक अलग एक वो है, बट यू एडजस्ट। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो पार्टनर है उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती, और जैसे अब्बास ने बताया कि कॉम्प्रोमाइज़ से ज़्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी का वर्ड ज़्यादा बेहतर है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, बिकॉज अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं किसी बंदे को एक्सेप्ट करने में तो वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ में ये भी है, देखें अब हम मर्दों की बातें करते हैं, देखिए हम अपना घर छोड़ के नहीं आ रहे, वो आ रही है। वो अगर 23 साल 25 साल से अगर वो एक घर में रह रही है तो वो अगर आ रही है टू ग्रिफिंडोर, आज आप घर जाएंगे तो आपको बिरयानी मिल जाएगी ना, बिल्कुल टिंडे से आप आएंगे डायरेक्ट बिरयानी। तो एक अगर सीरियस में भी देखें तो यार वो अपना घर छोड़ के आ रही है, इतना टाइम रही, आज़ाद थी, आप यहाँ पे आके उसको पहले आपकी वालदा को भी समझना है, उसको भी समझना है, आपके तौर तरीके में आने में टाइम लगता है। तो हमें भी टाइम, ये नहीं एक दिन में वो हो जाएगी, नहीं यार तुमने ये क्या करा तो आपने, तो पहले हमें यार आपको मैरिज के जो एक मतलब एक क्या कह सकते हैं चैप्टर बोल लें इसको, ये एक फेज ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूशन जो है ना उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लड़कियां अगर फॉर एग्जांपल काउंसलिंग पहले से ये सोच कर आएंगी ना कि यार मैं घर छोड़कर आ रही हूँ, आपको उस बंदे को समझना है, बिकॉज आप जब उसको समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो घर छोड़ना आसान हो जाएगा आपके लिए। यार ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है फॉर XYZ रीजंस, कुछ भी हो सकता है, दोनों उसको भी समझना है। क्योंकि अगर कोई बंदा आ रहा है जो कि आपकी एक फैमिली को 25 साल 30 साल हो गए कि आपने अपनी वैल्यूज बनाई हैं, जो बंदी आ रही है उसको आपको एडजस्ट करने के लिए स्पेस देनी है। बिल्कुल, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपकी बहनें हों, चाहे आपके भाई हों, बिकॉज वो एक नया बंदा आपके घर के अंदर आ रहा है जिसको आपको कंफर्टेबल करना है। सेम एज अगर कोई दूसरी जगह से मेहमान आता है बिल्कुल, और आप उसको कंफर्टेबल करते हैं, बिल्कुल, ताकि आप ऐसी चीजें लाएं कि जी हमारे घर की तो वैल्यूज ऐसी हैं, कल से आपने ये करना है। क्या बात तरह से बंदा कोई जो है वो जॉब, हाँ एग्जैक्टली जॉब, ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये आपकी KPIs हैं, ये इवैल्यूएशन हो रहा है साल उस पे, और आपको रेटिंग हो रही है, प्रमोशन हो रही है। अच्छा मसला पता है क्या है, तो ये वो इवैल्यूएशन है कि ना इस पे ना इंक्रीमेंट है ना कुछ भी नहीं है। सही बात है, ये वो हम इसको हम कहते हैं सेम डेजिग्नेशन में पूरी जिंदगी, इसको हम कहते हैं पॉलिसी होती है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपनी की पॉलिसी होती है ना कि ये हमारी पॉलिसीज हैं, तो उनकी, मैं तो बोलता हूँ पॉलिसीज नहीं होती, उनकी मर्जी होती है। ये नहीं ये करना है आपने, ये पॉलिसी। यार लड़के का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि अगर वो लड़का बेसिकली डिक्टेट करेगा अपने घर की पॉलिसीज को, कि वो, क्योंकि देखें वो उसके लिए फॉर एग्जांपल आई है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिस तरह अभी हमने बात की सेपरेशन के केसेस हैं जहाँ के ऊपर इंडिविजुअल दो लोगों को आपस में प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कम ऐसा है कि यार वो बंदा ही ऐसा है, अच्छा वो बंदा भी ड्रिवन है कि जी मेरी अम्मी को ये फला चीज़ नहीं पसंद या मेरी बहन को ये चीज़ नहीं पसंद, तो वो अपनी आने वाली से करवाने की उसकी कोशिश कर रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट द राइट थिंग। बंदे का इसमें रोल ये इंपॉर्टेंट है कि वो इस साइड ऑफ द स्टोरी को तो जानता ही है ना, उसको समझने की जरूरत नहीं है, वो 25-30 साल बड़ा हुआ है इस माहौल में, सो अब उसको बेसिकली सामने वाली को कंफर्टेबल करते हुए उसको उन वैल्यूज पे लाना है। इफ शी इज नॉट कंफर्टेबल, वो अपने आप को नहीं चेंज कर रही, तो यार जॉब तो हम भी स्विच कर जाते हैं अगर हमें नहीं समझ आता। हमें कहीं का माहौल अगर टॉक्सिक लग रहा है, हमारे लिए बड़ा आसान है उससे रिजाइन करना। लड़की रिजाइन किस तरह करेगी, सो इट इज इम्पोर्टेंट यहाँ। और वैसे भी अगर वैसे देखा जाए तो हुकूक हैं उसके भी, कि वो अलग मामलात हैं, अलग किचन है, अगर ज़्यादा मसले मसाइल हैं, अलग घर है, तो उसके भी अपने हुकूक हैं। तो अगर जाहिर है वो चीज़ बहुत मुश्किल है एक लड़के के लिए, अगर मैं एवरेज लड़का देखूं तो उस चीज़ में उसको वो समझे, तो समझा, अगर वो समझ रहा है तो वो उसके लिए काफ़ी है, काफ़ी होता है। लेकिन वही है कि सिर्फ लड़का नहीं, की को भी समझना है ना यहाँ पे, और एक्सटेंडेड फैमिली को, क्योंकि यहाँ पे हाँ एक चीज़ ये कि जब शादी हो रही होती है तो वो सिर्फ लड़का लड़की नहीं, दो खानदान मिल रहे हैं, दो परिवार जो है वो